इंसान जो आपको रोज सुबह मिलता है, वही रास्ता, वही समय, वही चेहरा, आप उसे देखते हैं और धीरे धीरे आप उसे पहचानने लगते हैं। और फिर एक दिन एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो आपको अंदर तक हिला देती है। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने बताई है। यह कोई सुनी सुनाई अफवाह नहीं है, बल्कि वही अनुभव है जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियाँ। और कहानी शुरू होने से पहले बस इतना जान लीजिए, जिस इंसान को आप रोज देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो वही इंसान हो, और यह भी जरूरी नहीं कि वह अब भी वहाँ हो, और यह भी जरूरी नहीं कि वो अब भी जिंदा हो। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मरने के बाद नहीं, बल्कि मरते हुए दिखाई देते हैं, हर रोज उसी समय। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि इस डर भरे सफर में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपको काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बात मैं आज से लगभग 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ। तब तक मैंने ये बात किसी से खुलकर नहीं कहा था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वह कोई सुनसान या डरावनी जगह नहीं है। एक मध्यम वर्गीय इलाका, 2 मंजिला मकान, सुबह सुबह दूध वाले की साइकिल और 5 बजे के बाद टहलने वालों की आवाज़ें, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। मैं खुद रोज सुबह टहलने निकलता हूँ, लगभग 5:35, वही समय, क्योंकि उस वक्त सड़कें खाली रहती हैं और दिमाग शांत। उसी दौरान मैंने पहली बार उस आदमी को देखा। वह उम्र में 50-55 साल का रहा होगा। चेहरे पे कोई खास भाव नहीं, ना उदासी ना खुशी। वह हमेशा एक ही रास्ते से गुजरता था, मेरे घर के सामने वाली गली से, सीधा मुड़, लेकिन पार्क की तरफ। पहले दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन देखा तो लगा शायद वही आदमी है। तीसरे दिन मैंने समय देखा, 5:42। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वह हर रोज लगभग एक ही समय पर दिखाई देता है। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया। वह ना कभी तेज चलता, ना कभी रुकता, ना किसी से हाथ मिलाता, ना फोन पर कोई बात करता, बस चला जाता, बिल्कुल एक तय रफ्तार से, जैसे किसी सफर में चल रहा हो। एक दिन शर्मा अंकल ने उसे राम राम कहा। आदमी ने सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन रुका नहीं। शर्मा अंकल ने बाद में मुझसे कहा, अजीब आदमी है, बोलता ही नहीं। मुझे यह बात अजीब नहीं लगी। कई लोग सुबह बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगले हफ्ते अलग अलग लोगों से वही बात सुनने को मिली। हाँ, देखा है रोज। कोई कहता नाम नहीं पता, पर यही का लगता है। किसी ने कहा उसका घर वही कोने में है। मैंने भी मान लिया कि वो वहीं रहता होगा, लेकिन एक बात थी जो धीरे धीरे खटकने लगी। मैंने कभी उसे किसी घर के अंदर जाते नहीं देखा, कभी किसी गेट का ताला खोलते नहीं देखा। वह आता, गुजरता और गायब हो जाता। एक सुबह जब मैं पास से गुजरा, मैंने ध्यान दिया, उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं थी। सड़क गीली थी, कंक्रीट साफ था, फिर भी कोई आहट नहीं। मैंने खुद को समझाया, सुबह का सन्नाटा है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। उस दिन मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी मोड़ के पास था। मैंने पल भर के लिए अपनी आंखें झपकी, और जब दोबारा देखा, वह दिखाई नहीं दे रहा था। मोड़ के आगे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गेट खुला नहीं था, पर वो भी नहीं था। उस शाम सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया, कोने वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। किसी ने नोटिस किया? मैंने फोन की स्क्रीन देखी और अचानक मुझे वही आदमी याद आ गया। नीला कपड़े, सुबह की चाय और एक घर जिसमें वह कभी जाता दिखाई नहीं दिया। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं जानबूझकर थोड़ी जल्दी निकल गया। घड़ी में 5:28 हो रहे थे। ठंडी हवा
थी और सड़क वैसी ही खाली। मैं खुद से कह रहा था, यदि आज वो आदमी दिख गया तो मैं बस उसे ठीक से देखूंगा, कुछ पूछूंगा नहीं, पीछा नहीं करूंगा, बस देखूंगा। 5:41 हो रहे थे। पार्क के गेट के पास वो दिखा, वही चाल, वही कपड़े, वही चेहरा जिसमें कोई भाव नहीं था। वह मेरे सामने से निकल गया जैसे रोज निकलता था। मैंने इस बार उसके जूतों पर नहीं, उसके हाथों पर ध्यान दिया। हाथ खाली थे, ना मोबाइल, ना रुमाल, ना चाबी। उंगलियां अजीब सी सीधी थी, जैसे चलते समय भी किसी चीज को पकड़ने की आदत ना हो। मैं उसके पास गया और हल्की सी आवाज में बोला, नमस्ते। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने सिर हल्का सा हिलाया, ठीक उसी तरह जैसे शर्मा अंकल ने बताया था, न जल्द न कम, और चलता रहा। उस पल मुझे लगा मैंने उसे सच में देखा है, मतलब वह कोई परछाई है या गलतफहमी। सामने चलता इंसान था, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस दिन दोपहर को सोसाइटी के गार्ड से मेरी बात हुई। मैंने यूं ही पूछा, भैया कोने वाले फ्लैट में कौन रहता है? गार्ड ने रजिस्टर पलटा, बोला कौन सा, 3B? मैंने बोला हाँ। उसने कहा वहाँ तो कोई आता जाता नहीं है साहब, हफ्तों से बंद है, पर सुबह निकलता वहाँ से आदमी। गार्ड ने मेरी तरफ देखा, फिर रजिस्टर की तरफ। ड्यूटी रात की भी मेरी है, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बात बदल दी, गार्ड शायद ध्यान नहीं दे रहा होगा। अगले 2-3 दिनों में बातें अपने आप जुड़ने लगी। एक आंटी ने कहा वह आदमी कभी दूध नहीं लेता। एक लड़के ने कहा मैंने उसे कुत्ते के पास से निकलते देखा, कुत्ता भौंक नहीं रहा था। अंकल बोले मैंने उसे 3 बार राम राम कहा, उसने हर बार सिर हिलाया एक ही ढंग से। मुझे याद आया उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैंने खुद नोटिस किया कि वह आदमी कभी किसी से बात आगे नहीं बढ़ाता, कोई पूछे तो नहीं रुकता, कोई सामने आए तो रास्ता नहीं बदलता, बस उसी लाइन में चलता रहता है। एक सुबह मैं जानबूझकर पीछे मुड़कर चलता रहा। उसके पीछे करीब 10 कदम की दूरी पर उसके कंधे बिल्कुल स्थिर थे और सबसे अजीब उसकी परछाई। सूरज सामने से आ रही थी, मेरी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई धुंधली थी, कभी दिखती कभी गायब। मैंने आंखें मली, फिर देखा। उसी समय सामने से एक साइकिल निकली। एक पल के लिए आदमी ओझल हो गया और अगले ही पल साइकिल के पीछे नहीं था, जैसे वह वहाँ था ही नहीं। मैं रुक गया, पूरी सड़क देखी, आगे कोई गेट खुला नहीं था, कोई मोड़ ऐसा नहीं था जहाँ वह तुरंत गायब हो सके। उस दिन पहली बार घबराहट सी हुई। शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में फिर वही मैसेज आया, कोने वाले फ्लैट से बदबू तेज हो रही है। किसी ने लिखा शायद मरा हुआ चूहा होगा, किसी ने लिखा सोमवार को चाबी वाले को बुला लेते हैं। मैं स्क्रीन देखता रहा, मेरे दिमाग में वही सुबह वाला रास्ता चल रहा था। एक इंसान जो हर रोज दिखता है, जिसका घर बंद है, जिसकी परछाई ठीक से नहीं पड़ती और जिसे गार्ड कभी नहीं देखता। उस रात मैंने पहली बार सोचा, अगर वह आदमी उसी फ्लैट से जुड़ा है तो बदबू किसकी है। और फिर एक और बात याद आई, पिछले 1 महीने में किसी ने उसे रात में कभी नहीं देखा था। वह सिर्फ सुबह आता था, ठीक उसी समय जब ज़्यादातर लोग आधी नींद में होते हैं। मैंने मोबाइल साइड में रखा, कमरे की लाइट बंद की। अंधेरे में लेटे लेटे मुझे पहली बार डर लगा, अगर वह सच में जिंदा नहीं तो हम सब उसे क्या समझ कर देख रहे हैं। सोमवार की सुबह मोहल्ला अलग था, वही गली, वही लोग, वही समय, लेकिन बातों में पहले जैसी हल्कापन नहीं थी। हर किसी की नज़र बार बार कोने की फ्लैट की तरफ जा रही थी। बदबू अब साफ महसूस हो रही थी, सिर्फ अजीब नहीं बल्कि ऐसी कि सांस रोकनी पड़े। करीब 10 बजे सोसाइटी के 4-5 लोग इकट्ठा हुए, गार्ड, सेक्रेटरी, पड़ोसी और मैं। चाबी वाला आया,
जब फ्लैट नंबर 3B के सामने खड़े थे तो मुझे अचानक एहसास हुआ मैंने इस दरवाजे को कभी खुलते नहीं देखा था। लोहे का पुराना ताला, उस पर जमी धूल, जैसे कि महीनों से कुछ छुपा रही। चाबी वाले ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक पल के लिए सब कोई चुप हो गए। दरवाज़ा खुलते ही जो गंध सामने आई, उसने सबको पीछे हटा दिया। कोई चीखा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस एक भारी सन्नाटा छा गया। अंदर का दृश्य शुरू में सामान्य लगा। हॉल छोटा सा था, एक पुराना सोफा, दीवार पर कैलेंडर पिछले महीने पर ही अटका हुआ। फिर नज़र बेडरूम की तरफ गई। वहाँ वह था, बिस्तर पे पड़ा हुआ, वही चेहरा, वही कदकाठी। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि दिमाग मानने को तैयार नहीं था। शर्मा अंकल ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यही है सुबह वाला आदमी। पुलिस को बुलाया गया, फ्लैट सील कर दिया गया। डॉक्टर आए, जांच हुई तो जो बात सामने आई वह हमारे लिए समझ से बाहर थी। मौत करीब 2.5 से 3 महीने पुरानी थी। मैंने वह लाइन 2 बार सुनी। 2.5 से 3 महीने। मेरे आंखों के सामने सुबह का दृश्य घूमने लगा। वह आदमी जो रोज हमारे सामने चलता था। पुलिस ने सवाल पूछे, किसने आखिरी बार देखा, किससे बात हुई? हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा था, लेकिन हर बयान में एक बात कॉमन थी। सबने उसे पिछले हफ्ते देखा था, कुछ ने कल, कुछ ने आज सुबह भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। फोन चेक किया गया, पिछले 2 महीने से स्विच ऑफ। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। एंट्री गेट से कोई आदमी अंदर आता हुआ नहीं दिखाई दिया। और सबसे अजीब बात, फुटेज में वही आदमी बाहर जाता हुआ भी नहीं दिखा। पुलिस अफसर ने वही सवाल पूछा जो शायद हर किसी के दिमाग में था। अगर यह आदमी महीनों से मर गया था तो आप लोग रोज किसे देख रहे थे? किसी के पास जवाब नहीं था। मैं घर लौटा तो पहली बार मुझे अपने ही घर की दीवारें भारी लगने लगी। खिड़की से बाहर देखा, वही गली, वही मोड़ जहाँ से वह आदमी रोज गायब हो जाता था। अब वह मोड़ खाली था, लेकिन अजीब बात थी, मुझे लग रहा था जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। उसी रात सोने से पहले मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर वो मर चुका था तो उसका दिखना बंद क्यों नहीं हुआ? या फिर शायद अब भी कुछ जानने को है। मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन डर की जगह एक अजीब सा असमंजस था। लोग रो नहीं रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे। पुलिस ने अगले ही दिन जांच शुरू की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी गई। इस बार ध्यान से, फ्रेम दर फ्रेम। गार्ड, 2 पुलिस वाले और मैं स्क्रीन के सामने बैठे थे। सुबह 5:30 से 6 तक की रिकॉर्डिंग देखी गई। मैं जानता था वह आदमी इसी बीच दिखता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था। लोग आते जाते दिख रहे थे। दूध वाला, एक लड़का जॉगिंग करता हुआ, शर्मा अंकल, लेकिन वह आदमी, मैंने कहा यही, इसी वक्त वह निकलता था। गार्ड बोला, साहब रिकॉर्डिंग में कुछ मिस नहीं है। पुलिस वालों ने टाइम स्टैम्प दिखाया, डेट वही थी, वही समय, लेकिन जिसे हर रोज देखते थे वह कमरे में कभी था ही नहीं। इसके बाद मोबाइल रिकॉर्ड देखे गए। फोन 2 महीने से बंद, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं। पड़ोसियों के बयान लिखे गए और यही बात और उलझ गई। हर किसी ने उसे देखा था, लेकिन हर किसी ने अलग जगह। कोई बोला पार्क के पास, कोई बोला मोड़ पर, कोई बोला मंदिर वाली गली में। समय भी थोड़ा थोड़ा अलग था, जैसे हम सबने एक ही चीज़ नहीं बल्कि अलग अलग झलक देखी हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फिर से पढ़ी गई। मौत का समय लगभग 5 से 6 सुबह। मैं वहीं रुक गया। यही तो वह समय था जब हम उसे रोज देखते थे। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या मौत के बाद ऐसा कुछ हो सकता है? उसने मेरी तरफ देखा काफ़ी देर तक, कुछ नहीं बोला। फिर बोला, कागजों में नहीं होता, लेकिन लोग कई बार चीज़ें एक दूसरे से सुनकर मान लेते हैं। मुझे यह जवाब अजीब लगा, क्योंकि मैंने खुद उसे देखा था। पहली बार नहीं, कई बार। उस शाम मैं फिर टहलने गया।
सत्य, शायद डर। वही समय 5:42, गली खाली थी, लेकिन जब मैं मोड़ के पास पहुंचा तो अचानक वही एहसास, जैसे कोई मेरे सामने से गुजर रहा हो। हवा में हल्की सी हलचल, बिना आवाज। मैं रुका, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में एक बात साफ हो चुकी थी, वह आदमी हमें इसलिए नहीं दिखता था क्योंकि वह बाहर निकलता था, वह इसलिए दिखता था क्योंकि हम उस समय वहाँ थे। और शायद हर किसी को वो एक ही तरह से नहीं देखता था। घर लौटते वक्त मैंने देखा कोने वाले फ्लैट की लाइट बंद थी, फिर भी खिड़की के शीशे पर एक परछाई सी थी। मैंने अपनी चाल तेज कर दी क्योंकि पहली बार मुझे लगा जांच अभी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। और जो सबसे जरूरी बात है, वह आदमी अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। जांच औपचारिक रूप से 1 हफ्ते में खत्म हो गई। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया, मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। मोहल्ले में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लोग फिर से हंसने लगे। बदबू की जगह अगरबत्ती की खुशबू ने ले ली। फ्लैट 3 भी सील कर दिया गया। लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं हुआ, क्योंकि एक बात थी जो बार बार दिमाग में अटक जाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सुबह 5 से 6 के बीच लिखा था, और वही समय था जब हम सब उसे रोज देखते थे। मैंने पुराने मैसेज, पुराने नोट्स, अपनी यादें खंगालनी शुरू की। किस दिन किसने क्या कहा, तब एक पैटर्न साफ लगने लगा। जिसने उसे देखने की बात कही थी, वो सब उसी सुबह उसी वक्त घर से बाहर थे। जो लोग देर से निकलते थे या बिल्कुल नहीं निकलते थे, उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। यह भी सामने आया, जिस दिन मौत हुई थी उस सुबह बिजली गई हुई थी, सीसीटीवी बंद था, यानी उस एक सुबह वह सच में बाहर निकला हो सकता था, शायद आखिरी बार। मुझे एक और बात याद आई, किसी ने कभी यह नहीं कहा कि उसने उसे बात शुरू करते हुए देखा हो। वह हमेशा सिर हिलाता था, जैसे कोई बात खत्म कर दी हो। मैं आखिरी बार उस रास्ते पर चलने की कोशिश की। उसी समय 5:42, गली खाली थी, लेकिन मोड़ के पास पहुंचते ही मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। वहाँ खड़े होकर मुझे एहसास हुआ, अगर कोई इंसान उसी पल में अटक जाए तो वह हर उस शख्स को दिख सकता है जो उसी पल वहाँ मौजूद हो। शायद वह आदमी मरने के बाद नहीं दिख रहा था, शायद वह मरते वक्त ही दिख रहा था। बार बार हर सुबह एक ही रास्ते। मैंने घड़ी देखी, 5:43। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पास से कोई गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आज भी मैं उसी गली में रहता हूँ। सुबह का घूमना अब भी होता है, बस एक फ़र्क है, मैं 5:40 से पहले ही घर लौट आता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें सच हो या ना हो, उन्हें दोबारा देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।